हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़निया, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है व्यक्ति को, सांस लेने में उसको अवरोध कष्ट महसूस होता है। ऐसी स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है व्यक्ति के लिए और उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर सकता है। तो क्या ऐसे कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति को डिज़निया हो सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कभी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें क्या कारण हो सकता है? ब्रोंकियल अस्थमा। कुछ लोगों को बचपन में ही या फिर जो है उम्र बढ़ने के साथ अस्थमा की दिक्कत आने लग जाती है, उन लोगों में सांस लेने में परेशानी आ सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो धूल मिट्टी में बचपन से काम करते हुए आए हैं, या कुछ महिलाएं हैं जो पुराने समय से चूल्हे पर काम करती हुई आई हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जो धूम्रपान का सेवन करता है लंबे समय से। उन लोगों में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि सीओपीडी डॉक्टर जो है पर्चे पर लिख देते हैं। तो सीओपीडी की बीमारी उन लोगों में हो सकती है, उसमें भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा है कोविड इन्फेक्शन चला है, उसमें व्यक्ति को सांस लेने में कष्ट होता है। इसके अलावा जो है फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो सकता है फेफड़ों के अंदर, उसमें भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कभी कभी फेफड़ों के अंदर चोट लग सकती है। कोई व्यक्ति बाइक पर जा रहा था, साइकिल पर जा रहा था, उसको अचानक से गिर गया या छाती में कोई चोट लग गई, तो कभी कभी उसको नज़रअंदाज करते हैं लोग। कभी कभी उसमें न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, फेफड़ा फट सकता है, या फिर कोई पुरानी फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, जैसे कि टीबी हो सकती है। उसमें रोगी को प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, फेफड़ों के अंदर पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, तब भी सांस लेने का स्पेस कम बचता है। उस स्थिति में भी व्यक्ति को सांस लेने में कष्ट महसूस हो सकता है। कभी कभी बॉडी के अंदर कोई खून का थक्का बन करके फेफड़ों की नसों में जाकर के फंस जाता है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति होती है, इसमें भी किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। या फेफड़ों के अंदर जो ब्लड नॉर्मल रूटीन में घूम रहा था, कभी कभी ऐसी स्थिति बॉडी के अंदर पैदा होती है कि वो ब्लड फेफड़ों के अंदर घूमता हुआ वहीं जमा होने लग जाता है, उसको पल्मोनरी इडिमा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी रोगी को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये जो लक्षण बताए हैं ये है सांस से संबंधित, यानी कि आपके फेफड़े से संबंधित हैं कि सांस में परेशानी कभी कभी हार्ट की वजह से हो सकती है। देखिए, दोनों साइड में हमारे फेफड़े होते हैं और बीच में हमारा दिल, दोनों का यानी दिल और फेफड़ों का तालमेल आपस में होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हार्ट की बीमारी हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक जो है उसमें हमेशा रोगी को दर्द होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को हार्ट अटैक में भी दर्द नहीं होता है। ये कौन कौन हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज़ हो, शुगर के जो रोगी होते हैं, उनमें भी कभी कभी दर्द नहीं होता है और हार्ट अटैक हो जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। तो इन रोगियों में भी सांस में दिक्कत हो सकती है। इसके कभी हार्ट की जो वाल्व्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की वाल्व्स की प्रॉब्लम वाले लोगों को भी सांस में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, उनमें कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ बच्चों को हार्ट में जो है बचपन से ही छेद है, तो ऐसे लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे बच्चों को खास करके सांस लेने में कष्ट हो सकता है। तो ऐसे बच्चे, उनका आप देखेंगे हाथ भी उनके नीले हो जाते हैं। मुझे कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो वो बताते हैं कि उनके बच्चे के हाथ पैर नीले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं और हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह बच्चों के लिए तो जरूर लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी। कभी कभी जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, दिल की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इको टेस्ट से पता चलता है, ठीक है। तो दिल की पंपिंग जिनकी कम हो जाती है, उनको भी सांस लेने में परेशानी होती है। इनका एक सबसे अच्छा लक्षण बता देता हूँ कि जिन लोगों को चलने फिरने पर सांस फूलता है और इनकी उम्र जो है वो 30, 35, 40 साल से ज़्यादा हो और चलते ही थोड़ा सा सांस फूल जाए, तो ऐसे लोगों को समझ लीजिए कि हार्ट की दिक्कत है। कभी जो है कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनका यूरिया और क्रिएटिन टेस्ट बढ़ करके आता है, उन लोगों में सांस में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो किडनी का टेस्ट भी होने जरूरी है जिन लोगों को सांस में परेशानी होती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को शुगर होती है और शुगर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ जाती है कि उन लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है और ये एक जानलेवा स्थिति होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा खाना पीना हो जाता है उन लोगों का, या किसी कारण से उनकी बॉडी का जो पोटेशियम होता है वो बहुत भारी मात्रा में लॉस होने लग जाता है, तो ऐसे लोगों को भी सांस में दिक्कत हो सकती है और हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ लोग पहाड़ों पर जाते हैं, है ना, जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऐसी स्थिति में भी सांस में दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों के शरीर में खून की मात्रा कम होती है, खून कम होने पर भी जो है व्यक्ति को थका थका महसूस होता है और सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। और एक और स्थिति हो सकती है, कभी कभी स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, या फिर साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के कारण भी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है, ठीक है, जबकि पीछे कोई भी ऐसा कारण नहीं होता है, जानलेवा कोई कारण नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुसीबत में है और उसका सांस बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ आ रहा है। तो ये स्ट्रेस इसके पीछे हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा, कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को सांस में परेशानी महसूस हुई और अब वो लोग खुद समझ सकते हैं इस स्थिति को कि उस टाइम पे वो भारी स्ट्रेस की स्थिति में थे, इसलिए उनको ऐसी दिक्कत महसूस हो रही थी। इसके अलावा कभी कभी मसल्स जो होती हैं उनका तालमेल खराब हो जाता है। मसल्स
ब्रेन जो है वो मसल्स को ऑर्डर देता है, खास करके सांस लेने वाली मांसपेशियों को ऑर्डर देता है कि सांस लो, लेकिन कभी कभी ब्रेन जो है उस ऑर्डर को मसल्स तक नहीं पहुंचा पाता। उस स्थिति में जो नर्व्स की कंडक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, तब भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो सांस लेने की दिक्कतें जो हैं वो सारी ऑलमोस्ट जो है इस वीडियो में मैंने कवर कर दी। ये सारी जो है जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी की सारी आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अगर आप में से किसी व्यक्ति को सांस में परेशानी महसूस होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।